थाना को वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि उस बैग में एक सिर्फ हाथ कटा हुआ रखा हुआ है। आसपास के पूरे एरिया को देखने की कोशिश करती है, ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से कोई भी पार्ट्स शरीर के नहीं मिलते। पुलिस हैरत में पड़ जाती है कि आखिरकार इस केस को कैसे सुलझाया जाए। उसके बाद उस जब बैग को अच्छे तरीके से खोला जाता है तो उसमें कुछ पेपर्स दिखते हैं जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुके थे। और जब उन पेपर्स को खंगाला जा रहा था कि शायद यहाँ से कुछ जानकारी मिल सके, कुछ सबूत मिल सके, तो उसमें एक पासपोर्ट साइज का फोटो मिलता है। पासपोर्ट साइज के फोटो में भी पूरी तरीके से ब्लड लग गया था, लेकिन जैसे उसको साफ सफाई करके उसको देखा जाता है और उसका पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि इस फोटो में जो आदमी है उसका नाम है वसीम। वसीम जो कि सऊदी में रहता था और कभी कभी वो दुबई में भी रहता था। वहां रहकर वो जॉब करता था, काम करता था, और इस उसकी ही ये फोटो थी। अब वसीम के घर वालों को ढूंढा जाता है, पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि वसीम भी रांची का रहने वाला था और वहां पर वो काम करता था सऊदी में। हालांकि वसीम के परिवार वालों से जब कांटेक्ट किया जाता है कि आपका बेटा कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो तो दुबई में है, सऊदी में अपना काम करने गया है। लेकिन जब उनको ये खबर दी जाती है कि आपके बेटे का कटा हुआ हाथ मिला है, उसकी हत्या कर दी गई है, तो घर वालों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सऊदी में रह रहा वसीम यहाँ कैसे पहुंच आया और उसकी हत्या तक हो गई और हमें किसी बात की कोई खबर तक नहीं। हमें उसने बताया ही नहीं कि वो यहाँ वापस आ रहा है। खैर, छानबीन शुरू होती है। उसके बाद ही नंबर पूछा जाता है वसीम का उसके घर वालों से और नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है। अब कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पता चलता है कि एक नंबर पर मोहम्मद वसीम जो होता है उसकी कंटिन्यू बात होती थी, चैटिंग होती थी, और साथ ही साथ अगर वसीम के अकाउंट की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि लगभग 2 से 3 सालों में वसीम के अकाउंट से इसी नंबर, जो ये नंबर भी रजिस्टर्ड था उस अकाउंट में, उसमें लगभग 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। पुलिस का शक बढ़ता है। पुलिस अब उस नंबर की खोजबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि ये नंबर एक रेहाना नाम की लड़की के नाम पे था। रेहाना जिसकी उम्र महज 17 साल थी, जो कि वहीं गांव में रहती थी। तुरंत ही रेहाना को कांटेक्ट किया जाता है और साथ ही उसे गिरफ्तार किया जाता है। जब गांव में जाते हैं कि आखिर रेहाना है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो पता चलता है रेहाना एक 17 साल की लड़की है जो अपने प्रेमी राजा के साथ रह रही है। उसके घर वालों ने मात्र 15 साल की उम्र में अपने घर से बाहर निकाल दिया था। उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे क्योंकि रेहाना एक बहुत ही अय्याश किस्म की लड़की थी। उसको नशे का शौक था, रोज लड़कों का शौक था, और इस वजह से परेशान होकर रेहाना के घर वालों ने उसे घर से बेदखल कर दिया था। और अब रेहाना अपने एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम राजा होता है, जो कि कसाई का काम करता था, उसके साथ रह रही थी। एक तरफ रेहाना राजा के साथ लिव इन में रहती थी। हालांकि जो राजा होता उसकी इनकम बहुत ज्यादा होती नहीं, जैसे तैसे वो दोनों अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। रेहाना क्योंकि अय्याश किस्म की लड़की थी, उसका काम ही था 2-4 लड़कों को फंसाती रहती थी, इधर उधर बात करके सोशल मीडिया के माध्यम से, और फिर उनसे पैसे लेती थी। रेहाना कहती है कि एक बार जब मैं ट्रेन में सफर कर रही थी तब वसीम भी उस ट्रेन में सऊदी ही जा रहा था। वो वहां से दिल्ली जा रहा था, दिल्ली से उसे प्लेन पकड़नी थी। वही ट्रेन में मेरी मुलाकात वसीम से होती है। हम दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और हमारी बातचीत शुरू हो जाती है, और ये बातचीत करते करते हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। वसीम मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखता था। मुझे जब जिसने पैसों की जरूरत पड़ती थी, मेरे पूरे खर्चों का पैसा वसीम देता था, और जिसे मैं और मेरा प्रेमी राजा अय्याशी के साथ जिंदगी जीते थे, हमें कुछ काम करने की टेंशन नहीं होती थी। इसी तरीके से वक्त चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक हम दोनों के दिमाग में ये आता है कि वसीम अगर मुझे इतने पैसे भेजता है तो इसके पास होंगे कितने पैसे। मतलब उसको ये अंदेशा था कि वसीम के पास काफी ज्यादा पैसे हैं, तभी वो मुझे इतने पैसे भेजता है। और ये प्लान बनाते हैं दोनों मिलकर
कि क्यों ना वसीम को यहाँ बुलाया जाए और उसकी हत्या करके उसके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो सारे पैसे हम लूट लेंगे और उसके बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और कुछ इसी प्लानिंग के तहत रेहाना वसीम को कॉल करती है कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, मुझे तुमसे मिलना है, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं अकेली रहती हूँ, हम दोनों साथ में वक्त गुजारेंगे। और वसीम बिना किसी अंजाम की परवाह किए हुए वहां से आ जाता है। हालांकि रेहाना उसे कहती है कि अपने घर वालों को इस बारे में कुछ मत बताना, और इसीलिए वसीम ने अपने घर वालों तक को नहीं बताया था कि वो इंडिया वापस आ रहा है। और सीधे आकर वो उस लड़की से मिलता है। वो लड़की अपने प्रेमी जो राजा होता है उसके साथ उसे अपने घर ले जाती है और वसीम से कहती है कि ये मेरा दोस्त है, सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया है। घर ले जाती है, उसको खाना दिया जाता है। वसीम खाना वाना खाकर सो जाता है। दिन का समय निकलता है, जब रात होती है, शाम का वक्त था। वसीम रेहाना के साथ बैठकर बातें कर रहा था, प्यार के सपने देख रहा था। तभी जो उसका बॉयफ्रेंड राजा होता है वो एक कुल्हाड़ी तेज धार लेकर आता है और जो वसीम होता उसके सिर पर पूरी ताकत से वार कर देता है। और वहीं पर जो वसीम होता है लहूलुहान होकर नीचे तड़पने लगता है। रेहाना उसका पैर पकड़ती है, राजा उसका गला दबाता है और उसके बाद जितनी बार वो वार करता था उसको काट काट के उसका जो सिर होता है धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद रेहाना को उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ पता था, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। वसीम ने उसे सब कुछ बता रखा था कि सब तुम्हारा ही है। उसके अकाउंट का वो बैलेंस चेक करती है तो पता चलता है कि उसके अकाउंट में मात्र 1,80,000 रुपए थे। और जैसे ये बात रेहाना को पता चलती है उन दोनों का मूड खराब हो जाता है कि हमने तो क्या क्या सपने देखे थे और ये तो भिखारी निकला। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-25 लाख रुपए तो होंगे ही इसके अकाउंट में। और इस तरीके से बोले अब हत्या भी कर दी, पैसे भी नहीं मिले। पछता तो रहे थे कि इससे अच्छा तो यही था कि मैं पैसे मंगा के खर्च करती रहती। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही हाल हो गया था रेहाना और राजा का। लेकिन अब समस्या ये थी कि इस बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए कि इसे पुलिस पकड़ ना पाए। और उसके बाद वो उस बॉडी के 27 छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन में बांध कर जब उन्हें मौका मिलता था ले जाकर किसी गहरी झील, गहरी बहाव वाली नदियों में डाल देते थे, ताकि वो बॉडी के टुकड़े कभी किसी के हाथ ही ना लगे। लेकिन एक गलती उनसे ये हो गई कि जब वो आखिरी टुकड़ा स्कूल बैग में डालकर लेके जा रहे थे, तभी जो पुलिस की पेट्रोलियम करती हुई कार थी उन्हें दिख गई और वो कार आ रही थी। और वो इस बात से डर जाते हैं कि कहीं पुलिस उनसे सवाल जवाब न करने लग जाए, कहीं वो बैग खोलकर चेक न करने लग जाए। और वहीं पास में उनको झाड़ी दिखती है सड़क के किनारे ही, और उसी झाड़ी में वो बैग फेंक देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। और जब 1 से 2 दिन बाद बदबू आने लग जाती है तो लोगों द्वारा इस तरीके से पुलिस को सूचना दी जाती है और सारे घटनाक्रम का खुलासा होता है। सबसे खतरनाक बात और सबसे खौफनाक सोचने वाली बात यह थी कि एक 17 साल की लड़की इतनी क्रूर, इतनी शातिर कैसे हो सकती है। 17 साल की उम्र में क्या समझ होती है लोगों को, लेकिन उस लड़की ने तो पूरी दुनिया देख रखी थी। महज 15 साल की उम्र में उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। और 17 साल की उम्र में उसने अपने ही प्रेमी को बुलाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।